तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में, है ना बच्चों, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम जान चुके हैं इसका हेलो अल्केन समरी में से एक प्रोसेस बताया था बच्चे आपको, डाउस प्रोसेस, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था ना हमने, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और रिकॉल कर लेते हैं, वो भी तरीका है बच्चे फिनॉल बनाने का, है ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम डाउस प्रोसेस। इन द मीन टाइम आप हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं, या फिर अगर आप हेडिंग लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। तो पहले एक बार मैं रिएक्शन समझाता हूँ बच्चे, फिर उसका मैकेनिज्म फिर से रिकॉल करा दूंगा, है ना। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, रिएक्शन में क्या था बच्चे, रिएक्शन में हमने कोई भी एक हेलोअरीन लिया था, है ना बच्चों। यहाँ पर मैं और मेंशन कर देता हूँ ना, ठीक है, फ्रॉम हेलोअरीन्स। ठीक है बच्चों, राइट। हमने यहाँ पर लेट सपोज क्लोरोबेंजीन ले लिया, और ट्रीटमेंट किससे कर दिया बच्चे, ट्रीटमेंट हमने कर दिया किससे, NaOH से, ठीक, ओके। सेकेंड स्टेप में टेम्परेचर कितना कितना लेंगे बच्चों, 623 केल्विन का टेम्परेचर लिया था, 300 ATM का क्या लिया था बच्चे हमने, प्रेशर लिया था, और हमने एसिडिफिकेशन किया था इसका, याद है बच्चों, इस पर साइंस ऐड किए थे, है ना। यस, इस केस में हमें क्या मिला था बच्चे, यहाँ पे फिनॉल मिला था। ये मैंने सिर्फ आपको रिएक्शन बता दिया, इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर इसके की पॉइंट्स के बारे में भी हम बातें करेंगे, है ना बच्चों। तो हेलोअरीन से हमें क्या मिलता है बच्चे, यहाँ पर फिनॉल मिलता है, ठीक है, ऑलराइट। अब ये कंडीशंस जो हमारे पास 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 रेटिंग ऑफ प्रेशर, ये नॉर्मल कंडीशंस में आसान नहीं है, ये बहुत ड्रेस्टिक कंडीशंस हो गई। ऐसी ड्रेस्टिक कंडीशंस हम हर बार तो नहीं ला सकते। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है बच्चे कि हेलोअरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं होता। पहली बात तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ईजी नहीं होता है ना, ठीक है, ऑलराइट, याद है बच्चों, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था बच्चा, याद है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, है ना बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। पर ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, है ना, ठीक है। फिर आगे बातें करेंगे, फटाफट से जल्दी करिएगा बच्चों, है ना। सभी ने लिख लिया बच्चों रिएक्शन, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सुनिएगा ध्यान से बच्चे ना, इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, है ना बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, है ना, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। एक सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे क्लोरोबेंजीन, है ना, कोई सा भी एक हेलोरीन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे NaOH, और NaOH से जो मुझे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मिलेगा बच्चे, वो कौन सा मिलेगा, वो मुझे मिलेगा बच्चे OH नेगेटिव। अब ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, है ना, ठीक है, जानते हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर अटैक करा करके और क्लोरीन को बाहर निकाल दूं, ये गलत हो जाएगा बच्चे, क्योंकि वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ बच्चे कि मैं सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने से बढ़िया है कि मैं यहाँ पर अटैक करा करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं। क्या बोलते हैं, तो ये बात समझ में आ रही है, मैं इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक करा करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं। अगर ऐसा हुआ बच्चे, तो नेक्स्ट किस्म मुझे क्या मिलेगा, आप बताएंगे जरा बच्चों। बस देखिए, हमारे पास एक रिंग मिलेगी, ठीक है बच्चों, अगर एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है क्या बच्चों, और यहाँ पर क्या आ चुका है बच्चे, यहाँ पर आ चुका है Cl, और यहाँ पर कौन अटैच हो चुका है बच्चे, यहाँ पर कौन आ चुका है बच्चे, OH, क्लियर है क्या, ठीक है बच्चे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे, वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। हमारे पास ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बच्चे, ये कंपाउंड हमारे पास है बच्चे नॉन एरोमेटिक, और अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कार्ब एनायन, क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम कार्ब एनायन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। ये इस कंपाउंड का क्या हो गया बच्चे, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस से एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है बच्चे, अब ये क्या करेगा बच्चे, अब आसानी से इस Cl को ये बाहर निकाल देगा, समझ पाए बच्चों, है ना, ठीक है। और अब फाइनली आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, पाएंगे ना, बस वापस से मिल जाएगा यहाँ पर क्या, OH मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मेरे पास कहने का सेंस ये बच्चे, ठीक है, कि ये हमारे पास जो स्टेप है बच्चे, ये स्टेप क्या हो जाएगा बच्चे, इसका RDS, और RDS कैसा होता है बच्चे, क्लोज स्टेप होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बच्चों, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे। और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जो है बच्चे वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बच्चे -I -M या फिर नंबर, एग्जैक्टली सही बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है बच्चों इसमें? ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, फिर फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप बच्चों ने? आगे बढ़ा जाए बच्चों, क्वेश्चन करें। बाकी डन? ओके, जरा क्वेश्चन करके एक एक क्वेश्चन एडिट कर सकते हो बच्चों आप यहाँ पे, जानते हो क्या कि मैक्सिमम हम प्रेफरेंस क्या देते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में मैक्सिमम प्रेफरेंस याद है बच्चे किसको दिया है हमने, अगर आपको याद हो तो? हमने NO2 ग्रुप को प्रेफरेंस दिया है, याद है ना? वहाँ पे भी मैंने बताया था आपको ना, ठीक है, तो बढ़िया, आगे फिर ये भी मेंशन कर लेना है ना बच्चों। ओके, चलिए अब जरा क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। हर एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊंगा आपको, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के 4 मेथड हमारे पास हैं, हम चारों मेथड पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। बिना क्वेश्चंस के तो भाई देखो है ना, मतलब ही नहीं बनता जीवन का, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। हो जाएगा क्या बच्चों ये क्वेश्चन? देखो जो फर्स्ट प्रोसेस है बच्चे, शायद फर्स्ट केस में आप शायद भूल गए होंगे मे बी, है ना, ठीक है। ये फर्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास होता है बच्चे, इसको मैंने पढ़ाया था आपको, इसको हम जानते हो बच्चों क्या बोलते हैं? आ गया बच्चे, आके याद आ गया? एरोमेटाइजेशन। कितने कार्बन है बच्चे? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अगर आप एरोमेटिक रिंग बनाए तो कौन सी रिंग बनती है? सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे समझ में ना? ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों फिर। फर्स्ट ए में क्या मिलेगा बच्चों हमें? ए में हमें मिलने वाला है बेंजीन, है ना बच्चों? एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों में? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चे। अच्छा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? पीनॉल। क्या मिल जाएगा बच्चों? पीनॉल। वापस से क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग कंसिडर करता हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया Cl2, क्या ले लिया बच्चों मैंने? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले लिया बच्चे मैंने? H, तो मुझे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। कितने लोग मानते हैं कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही है? सही है बच्चों, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है बच्चे। बेंजीन पे आप सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बच्चे, ये होता है हेलो अल्केन्स के लिए। यहाँ पर CH3 लगाएंगे तो CH2Cl आ जाएगा,
दिस इज वैलिड फॉर हेलो अल्केन्स ओनली। याद है बच्चे, कराया था मैंने, याद है ना का? ये बढ़े आगे। ओके, हम बातें करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। स्टार्ट करें। ओके, हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है बच्चे, ठीक है, राइट, वो हमारे पास है बच्चों क्या, फ्रॉम एग्जैक्टली बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। शुरुआत करें, पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझ लेंगे, है ना बच्चों। ओके, इस रिएक्शन में क्या खास है देखते हैं जरा ध्यान से। पहले समझिए ध्यान से बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर बेंजीन कंसिडर कर लिया। ओके, और इस बेंजीन का मैंने सल्फोनेशन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों मैंने? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन याद है बच्चे हम किससे करते थे? सल्फोनेशन हम करते थे बच्चे, या तो आप क्या कंसिडर कर लो, कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो आप क्या ले लो बच्चों, हाँ, या तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, ओलियम। याद है क्या? ओलियम याद है बच्चे, ओलियम क्या होता था? H2S2O7, याद रखिए बच्चे। हाँ, SO3H, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है बच्चे, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है बच्चे? SO3 मिलता है। अटैच कौन होता है? SO3H। ये जेई मेंस का क्वेश्चन था बच्चे, ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? SO3H मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। ओके बच्चों, बोलिए ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम यहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे किससे? NaOH से, और साथ में एसिडिफिकेशन कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे? फिनॉल मिल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा बच्चे, है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए, रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में बातें करते हैं। H प्लस का एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एसिडिफिकेशन या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हो गया बच्चों, बढ़े आगे। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बातें करेंगे, है ना बच्चों। मैकेनिज्म को मैं यही से रिलेट कर दूं आपको, आपके लिए, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, ठीक है। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है बच्चे, यहाँ पे SO3H आएगा ना, मिस्टेक यहाँ पर SO3H आएगा ना, ठीक है। स्टार्ट करें। अब मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर 2 मोल्स क्या कंसिडर कर लिए बच्चे? NaOH के कंसिडर कर लिए, NaOH, है ना, ठीक है। और अगेन 1 मोल कर लिया बच्चे मैंने, NaOH। गॉट इट? ठीक है बच्चे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आप यहाँ से 1 मोल क्या निकाल लो बच्चे? H2O बाहर निकाल लो, 1 मोल ऑफ वाटर बाहर निकाल लीजिए। समझ पाए बच्चों? ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हैं बच्चे? उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, अगली चीज जो हमें यहाँ से रिमूव करनी है बच्चे, वो निकालना है तो क्या? NaHSO3, इसको हम बोलते हैं बच्चे सोडियम बाईसल्फाइड। यहाँ से मिला बच्चे Na, और यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे? HSO3। ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिलने वाला बच्चे, बताओगे ना? नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिलेगा यहाँ पे ये बेंजीनिंग आ गई बच्चों। ठीक है, और क्या बचा हुआ हमारे पास यहाँ से, बच्चे ONA बचा हुआ है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा? O नेगेटिव, और क्या मिलेगा बच्चे? पॉजिटिव। ये सॉल्ट बन गया बच्चे, नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड, डायजोनियम सॉल्ट बच्चे N2 प्लस और X माइनस होता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एसिडिफिकेशन करने के लिए बोला था ना, H प्लस। ठीक है, हालांकि ये क्या मिला बच्चे हमें? सिर्फ सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम का सॉल्ट मिल गया। अब जब इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे बच्चे, तो हमें क्या मिल जाएगा वापस से, बताओ जरा? Na प्लस हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, बताओ जरा? H मिल जाएगा। समझ पाए? यही चीज आपके एनसीईआरटी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्या बताया बच्चों उन्होंने, देख रहे हैं? बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया। और फर्दर formed is converted to sodium phenoxide, sodium phenoxide बन गया। ओके, on heating with molten sodium hydroxide acidification of sodium salt gives, इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? ठीक है, आपने क्या क्या चीजें रिमूव की हैं वो समझाता हूँ मैं आपको, समझ पाए? ठीक है, एक तो आपने ये पार्ट रिमूव किया हुआ है, ठीक, ओके, एक पार्ट आपने ये रिमूव किया हुआ है, और एक पार्ट आपने वाटर रिमूव किया हुआ है ना बच्चों। कर सकते हैं, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
बड़े बच्चों आगे सभी ने लिख लिया, तो कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, क्वेश्चंस करें पक्का बच्चों? ओके, क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ साथ, है ना बच्चों? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे किससे? NaOH EaO रेशियो 3:1 से हमें A मिल रहा है। ए का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे H2O7 से, तो हमें B मिल रहा है ना बच्चों? ठीक, ओके। और NaOH और H+ से हमें C मिल रहा है। सी का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे सोडियम फॉलोड बाय हीट, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे? डी। और डी का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर CH3Cl से, तो हमें मिल रहा है बच्चे ई। और ई का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 से और कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो हमें F और G मिल रहा है बच्चे, जिसमें हमारे पास जो F है बच्चे वो मेजर है और G कैसा है बच्चों? माइनर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा ना? सारे पार्ट्स हो गए बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा, तो सिर्फ फर्स्ट किसमें क्या मिलेगा बच्चे हमें? यहाँ पे बेंजीनिंग मिलेगी, है ना? फिर बेंजीनिंग से, हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, है ना बच्चों? यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें? SO3H। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा, है ना बच्चों? OH आ जाएगा। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड, है ना बच्चों? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना बच्चे? आप मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा बच्चे? H2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चे विलियम्स, हाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना बच्चे? यहाँ पे कौन सा अटैक हो रहा है बच्चे, समझ पाओगे? एक न्यूक्लियोफाइल तो 5 पर अटैक करके सीएल को क्या कर देगा बच्चे? बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? याद है बच्चे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या होता है बच्चे? एनिसोल। क्या नाम होता है बच्चे? इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है बच्चे? एनिसोल। इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। अभी जब मैं ईथर पढ़ाऊंगा बच्चे ना, तब बताऊंगा आपको ना, ठीक है? इसको हम एनिसोल बोलते हैं। अब मुझे बताएं बच्चे ना, ठीक है, कि ये हमारे पास लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स जो है बच्चे वो प्लस एम शो करेंगे या फिर माइनस एम शो करेंगे? प्लस एम शो, क्या शो करेंगे बच्चे? प्लस एम। और प्लस एम अगर शो करेंगे बच्चे, देखो यहाँ से भी एक हिंट मिल जाता है, अगर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑर्थो और पैरा मिल, मेटा और मेटा थोड़ी नहीं मिलेंगे, है ना बच्चों? समझ पाए क्या मेरी बात को, है ना? ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे? हमें यहाँ पे बेंजीनिंग मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? OCH3। एक बार कहाँ पर जो हमें जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चे वो कौन सा मिलेगा बच्चे? हमें पैरा पे मिलेगा। तो पैरा पे हमें क्या लगाएंगे बच्चे? यहाँ पे NO2, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है ना बच्चों, ठीक है? और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? एक बार कहाँ पर मिल जाएगा? ऑर्थो पे। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? OCH3। यहाँ पर क्या लगेगा? ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास, सभी के सही थे। वेरी गुड, बढ़े आगे। बताइए बच्चों, पक्का? डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है बच्चों वो है डायजोनियम सॉल्ट से बनाने में। कौन सा बच्चों? डायजोनियम सॉल्ट से ना, ठीक है? तो स्टार्ट करें। थर्ड प्रोसेस है, ठीक, ओके। फ्रॉम डायजोनियम, ठीक है बच्चे? डायजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे तो इसके बारे में बातें करते हैं बच्चों, स्टार्ट करें।
बड़ा आसान सा प्रोसेस है बच्चे। सबसे पहले आप क्या ले लो, सबसे पहले आप यहाँ पे एनिलीन कंसिडर कर लीजिए, है ना बच्चों। एनिलीन याद है ना, क्या होता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे NH2, याद है बच्चों। इसका मैकेनिज्म मैंने सैंडमी रिएक्शन बता दिया था आपको, है ना, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आपको एल्किन सॉल्यूट्स में, ठीक है बच्चों। याद है बच्चे क्या कंसिडर करते थे हम यहाँ पे NaNO2 प्लस HX एट 273 टू 278 केल्विन, याद है बच्चों। और हमें यहाँ पे क्या मिलता था, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, याद है बच्चों। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डायजोनियम, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या मिलता था बच्चे, हैलाइड। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा एक काम करना है बच्चे, यहाँ पर सिंपली आप वाटर ऐड कर दो एट 10 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, ठीक है, वार्म वाटर, या फिर आप क्या ले लो बच्चे 283 केल्विन, है ना, ठीक है। आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए बच्चे 283 केल्विन। आप डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इस कंपाउंड को, किससे बच्चों, फिनॉल से रिप्लेस कर सकते हैं। किस रिप्लेस कर सकते हैं बच्चे, फिनॉल से। यहाँ पर आपको फिनॉल मिल जाएगा, और कौन सी गैस लिबरेट होते हुए बाहर नजर आएगी, ठीक, ओके। N2 प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे, HX, है ना, ठीक है, गॉट इट, आए बच्चे। तो ये हम डायजोनियम सॉल्ट से आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है बच्चों। क्या हम कर सकते हैं, पक्का बच्चों, और ना, ओके। तो क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन में बच्चे में मिल रहा है यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे किससे, NaNO2 प्लस HCl से एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये वही चीज़ है क्या बच्चों, 270 to 278 ही है ना, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो, है ना, ठीक है। ए, और ए से आपको मिल रहा है बच्चों CO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। पढ़ाया है क्या मैंने, याद है बच्चे, सैंडमियर रिएक्शन बोलते थे इसको, याद आया। यहाँ से बी मिल रहा है हमें, है ना बच्चों, ओके। बी से हमने क्या डाल दिया बच्चे, वार्म वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, वार्म वाटर। वार्म वाटर याद है बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, H2O एट 283 केल्विन, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल रहा है बच्चे डी, और डी का ट्रीटमेंट हम जिंक डस्ट से कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, एफ मिल रहा है। और फिर इसका ट्रीटमेंट हम किससे कर रहे हैं बच्चे, CuCN KCN से, CuCN और KCN से। तो हमें मिल रहा है बच्चे यहाँ पर सी, ठीक, ओके। और उसके बाद सी का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बच्चे किससे, CH3Mg Cl से, ठीक, ओके, फॉलोड बाई H3O प्लस, ठीक है बच्चों। उस केस में हमें क्या मिल रहा है बच्चे, ई मिल रहा है, ओके, ऑलराइट। और ई एक जगह से और मिल रहा है बच्चे हमें, वहाँ पर आपको जी रिएजेंट बताना है, वो हमारे पास क्या है बच्चे, एफ है ना बच्चों, राइट। तो अब बाकी कोशिश आपको करनी है ना बच्चों, कोशिश कर सकते हैं क्या। स्पीड अच्छी रखिएगा बच्चों, ताकि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें आज, है ना।
एन बच्चों हो गया आपका, बढ़ा जाए आगे। तो स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट केस में क्या मिलेगा बच्चे में, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा क्या, ये बेंजीन आ जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में, N2 प्लस, और मैं एक को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना बच्चों, ये बेंजीन आ जाएगी। यहाँ मिल जाएगा बच्चे में N2 प्लस, और ये कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया। बी में क्या मिल जाएगा बच्चों में, इतने लोग मानते हैं कि बी में सर हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। यस बच्चों, ठीक, ओके। अच्छा, अब हम बातें करेंगे डी के बारे में। डी में हमें क्या मिलेगा बच्चे, अभी बताया था, याद आया, यही तो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड था। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे में, फिनॉल मिल जाएगा। यहाँ पर वापस से क्या मिलेगा बच्चे में, बेंजीन मिल जाएगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी एफ लिखा है उन्होंने, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एफ पे क्या होगा बच्चे, ये एक हिंट है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके। ये बेंजीन आ गई बच्चों, है ना, ठीक है। अब सी वाला पार्ट कर लिया था क्या आपने, सी वाले में क्या मिल जाएगा बच्चे में, हाँ, बेंजोनाइट्राइल, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये ई क्या आया है बच्चे, ये बता सकते हैं क्या आप, मैं समझाऊं इस प्रोसेस को, मैं इसको समझाता हूँ, मैं एक अलग स्लाइड में समझा दूं बच्चों, कि अगर आप किसी अल्केन नाइट्राइल का ट्रीटमेंट किससे करते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से करते हैं, तो क्या मिलता है बच्चे, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें। यस, कल शायद मैंने बताया भी था आपको, है ना, ठीक है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं ना, कल मैंने बताया था ये प्रोसेस आपको, ठीक है। फिर से रिकॉल करते हैं, स्टार्ट करें क्या बच्चों, ध्यान समझना बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, कल मैंने बताया था ये प्रोसेस, देखो ध्यान से बच्चे। मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे RMG और X, या फिर उसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, वही हमारे पास जो प्रोसेस है उसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। क्या था बच्चे हमारे पास यहाँ पे, CH3Mg, और क्या था बच्चे, Cl, और यहाँ पर क्या था बच्चे, PHCN, यही है ना भाई। इस कंपाउंड को हम PHCN बोल सकते हैं ना बच्चों, ये PHCN ही तो है, ठीक है बच्चों, राइट। हाँ, तो मैंने क्या बताया था बच्चे, इसका ये वाला पार्ट याद है बच्चे, क्या होता था, वेरी गुड, क्या होता था बच्चे, न्यूक्लियोफाइल। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को मुझे यहाँ पर अटैक कराना है बच्चे, तो मुझे यहाँ पर क्या डेवलप, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप करना पड़ेगा। साथ में मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको प्रोटोनेट करूंगा H+, और तब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। यहाँ से MgCl और OH क्या हो जाएंगे बच्चे, बाहर निकल जाएंगे, MgOH और Cl बाहर निकल गए, ठीक है बच्चे। अच्छा, जहाँ पर अटैक हो रहा है उसको हम पहले मेंशन करते हैं। क्या पीएच को मैं बेंजीन लिख सकता हूँ, बताइए बच्चों, ठीक है। इस बेंजीन पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, C मिल रहा है। इस C पे अटैक कौन कर रहा है बच्चे, CH3, है ना बच्चे। या फिर एक काम करो, देखो ध्यान से, इस P पे अटैक हो रहा है बच्चे, और किसका अटैक हो रहा है बच्चे, C मिला हमें यहाँ पे, C पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, CH3, और अभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रहेगा ना बच्चे, ध्यान से देखो, ये इस निगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक कर लिया ना बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH आ जाएगा क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, NH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, है ना, ठीक है, कल बताया था मैंने आपको, हम क्या करते थे बच्चे, इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे, बताया बच्चे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, H+, और यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चे, OH- और OH-, यहाँ से अमोनिया गैस लिबरेट हो गई, बताइए बच्चों, अमोनिया गैस बाहर निकल गई। अब क्या बचा हमारे पास, बताएंगे जरा बच्चों, यस, ये बेंजीनिंग आई बच्चों, ठीक है। और बेंजीनिंग पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे C, इस C पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा, C पे हमें मिल रहा है बच्चे OH, फिर से क्या मिल रहा है OH, और फिर से क्या मिल रहा है बच्चे में CH3, याद है क्या बच्चों, ठीक है बच्चे। वाटर फिर से बाहर चला जाएगा, जो रिपल्शन ऑफ जेमिनल डायोल्स, है ना, ठीक है। फिर से हम वाटर को बाहर निकाल रहे हैं बच्चों, यस। अगर वाटर को हमने बाहर निकाल लिया यहाँ से, है ना, ठीक है, तो हमें आपस से क्या मिलेगा बच्चे, बेंजीन रिंग आएगी, और बेंजीन रिंग के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा बच्चे। और कल मैंने बताया था बच्चे, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम एसीटोन प्रोपेनॉन होता है ना बच्चों, दिस इज एसीटोफिनोन आया। हाँ, मैंने नहीं नहीं, कल मैंने बता दिया था कि आप ये हमेशा भूलोगे, कल ही बताया था मैंने, देखो आज भूल गए ना। समझ रहे हैं बच्चों, है ना, ठीक है। ये वाला आ गया, तो बढ़े आगे, है ना, तो लिखना है, कल लिखा था आपने वैसे, फिर लिख लिया, उसका बढ़े आगे, ओके। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे एसीटोफिनोन मिल गया, क्या मिल गया, तो हमारे पास ई में क्या आ रहा है बच्चे, ई में हमारे पास आ रहा है एसीटोफिनोन, सही बात है क्या,
ई में हमें मिला सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या मिला बच्चे CH3। अब बेंजीन में मैं क्या ऐड करूँ कि एसीटोफिनोन बन जाए? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन याद है बच्चों? याद आया? एसिड क्लोराइड ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे बच्चे? एसिड क्लोराइड। इसका मतलब इस जी की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा जानते हो बच्चे? क्या लिखना होगा? CH3 सी डबल बॉन्ड Cl। वेरी गुड हिमांशी। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चे? याद आया? एनहाइड्रस। तो भूल गए क्या बच्चों? क्या मिलेगा? एनहाइड्रस AlCl3। याद है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। याद आया? ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे वो कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रिग्नार्ड एंड कार्बो, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कुछ गिने चुने रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड के, ना, ठीक है, और उनके ऊपर बैठ के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, पक्का ना? ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चे, ना, ठीक है। प्लीज ये मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। अब हम बातें करेंगे बच्चे किसके बारे में? यस, फ्रॉम क्यूमीन, है ना बच्चों। जो फोर्थ मेथड हमारे पास है बच्चे वो कौन सा है? फ्रॉम क्यूमीन, है ना। क्यूमीन का एक और नाम होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है बच्चों। क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, ठीक है। तो पहले इसका रिएक्शन लिख के बताता हूँ आपको, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, है ना बच्चों। शुरुआत करें कहानी की। बड़ी आसान सी कहानी है इसकी भी, है ना बच्चों, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए बच्चे कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम कैसे लिखेंगे। ये होता है बेंजीन, ठीक है बच्चों। इस पे एक कार्बन लगाइए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक CH3 आप यहाँ पे लगाइए और एक CH3 आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है बच्चे। पहले आप यहाँ पर ऐड कर देंगे बच्चे क्या? O2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे आपको? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, ठीक है। CH3 और CH3, ठीक है बच्चे। और फर्दर आप यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले फिनॉल मिल जाएगा बच्चे। क्या मिल जाएगा? फिनॉल। और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको एसीटोन ही मिले। अब ये बातें कौन बताता है बच्चे? तो ये बताता है कौन? मैकेनिज्म बताता है। कौन बताता है बच्चे? समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, इस पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिलहाल पहले आप एक काम करें बच्चे, पहले ये रिएक्शन नोट कीजिए, पहले इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म से आपको एक बहुत बढ़िया जे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए करिए, स्टार्ट करें बच्चों। पक्का? स्टार्ट करें? ओके, डन। ओके, इसका मैकेनिज्म ध्यान समझिएगा बच्चे, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना बच्चों, ठीक है। सुनिए बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया क्यूमीन, ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ठीक है ना। सी सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे में? H। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में? CH3। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बच्चे में? CH3। गॉट इट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया बच्चे O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे करेंगे बच्चे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद है क्या? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा क्या बच्चों? अगेन हम इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हमें एक रेडिकल मिलेगा और एक रेडिकल हमें यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा क्या बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? लगान समझना है इस चीज को, ना, ठीक है। हम क्या करेंगे? इससे इसको अटैच करा दिया, ठीक है बच्चे, इससे इसको अटैच करा दिया, चलेगा? यस। तो नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे बच्चे हमें क्या मिलने वाला है। यस, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? बेंजीनिंग मिलेगी, मिलेगी क्या? ठीक है बच्चे, अच्छा। इस बेंजीनिंग पे हमें क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे सी, इस साइड में क्या मिलेगा बच्चों? CH3। यहाँ पर भी क्या मिलेगा? CH3। और अब ये कार्बन किससे कनेक्ट हो रहा है बच्चे? ऑक्सीजन से। अभी भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो रहा है बच्चे? हाइड्रोजन से। कितनों को ये बात समझ में आ गई? इतने पार्ट को हम बोलते हैं बच्चे, इतने पार्ट का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। वेरी गुड। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रो पेरोक्साइड,
क्या बोलते हैं बच्चे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चे, अब आप क्या कर लीजिए, इसको प्रोटोनेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चे, इसको प्रोटोनेट कर दीजिए। स्टार्ट करें बच्चों, क्या इसके पास लोन पेयर्स हैं, क्या लोन पेयर्स प्रोटोनेशन कर सकते हैं, बताएं बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाला है मुझे, बेंजीनिंग मिलेगी क्या, ठीक है। फिर मुझे क्या मिलेगा, सी, सी के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, सी एस थ्री, यहाँ पर अगेन मुझे क्या मिलेगा बच्चों, सी एस थ्री, सही बात है क्या, यस। अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, ओ, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, मुझे ओ के साथ क्या मिलेगा, एच, एच, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सही बात है क्या बच्चों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मुझे बताओगे जरा, यस, क्या आप इतने पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं, बताइए है ना, एच टू को बाहर निकाल सकते हैं क्या, अगर हमने यहाँ से एच टू को बाहर निकाल लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा बच्चे, बताओगे जरा, यस, सुनिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है बच्चे, बताओ जरा, यस, ये बेंजीनिंग मिलेगी क्या बच्चों, ठीक है, राइट। अब बेंजीनिंग पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, बताओ जरा, यहाँ से काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेते हैं ना, ठीक है। ये बेंजीनिंग मिलेगी बच्चों, और बेंजीन रिंग पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सी, यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, सी एस थ्री, यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, सी एस थ्री, और ओ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, पॉजिटिव। ये बहुत हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, सही बात है क्या बच्चे। अब यहाँ से होगा बच्चे माइग्रेशन, क्या होगा बच्चे, माइग्रेशन। और माइग्रेशन हमेशा किसका होता है बच्चे, मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का माइग्रेशन होता है। फिर यहाँ फिलहाल यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कौन सा है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कौन सा है बच्चे, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, हाइलाइट। तो हम यहाँ पर जानते हो बच्चे क्या कराएंगे, हम यहाँ पर कराएंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट, फर्स्ट टाइम मिथाइल शिफ्ट किया था, हाइड्राइड शिफ्ट किया, तब क्या करेंगे बच्चे, फिनाइल शिफ्ट पूछा था आपका क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने बताया था बच्चे यहाँ पे मिलेगा ये, है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ से सी एस थ्री है ना बच्चों। अब हमें क्या मिलेगा बच्चे, बताओगे जरा, सी एस थ्री, फिर क्या मिला बच्चे हमें, सी, यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे हमें, सी एस थ्री, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ओ के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, फिनाइल आ जाएगा क्या, बेंजीनिंग यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगी, समझ पा रहे हैं बच्चे, इसमें यहाँ पे माइग्रेट कर, ये ध्यान रखना बच्चे, दिस शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये ग्रुप कैसा होना चाहिए बच्चे, इट शुड बी, ठीक, ओके, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप शुड माइग्रेट, है ना, यही इसका आरडीएस है बच्चे, ना, ठीक है। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ऐड करेंगे बच्चे वाटर को, किसको ऐड करेंगे बच्चे, क्योंकि H2O ले लिया हमने, H2 के पास लोन पेयर्स होते हैं क्या बच्चे, लोन पेयर्स ने यहाँ पे अटैक किया, यस, ठीक है। अब जरा बताएंगे बच्चे, आप बताएंगे क्या मिलने वाला है, सी एस थ्री, फिर क्या मिलने वाला है बच्चे, सी, सी पे क्या मिलने वाला है बच्चे, सी एस थ्री, यहाँ पर क्या मिलने वाला है बच्चे, ओ, साथ में एच, एच, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ओ के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे, आया। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या, नहीं होता है ना बच्चे, क्योंकि हाइलाइट, अगर अनस्टेबल है तो यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बाहर निकल जाएगा। याद है बच्चे कौन सा हाइड्रोजन है, वही वाला हाइड्रोजन जो आपने प्रोटेशन के लिए यूज़ किया था, अब डिप्रोटेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब जरा बताएंगे बच्चे क्या मिलेगा मुझे, यस, सी एस थ्री, फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, सी के साथ क्या मिलेगा, सी एस थ्री, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ओ के साथ क्या मिलेगा बच्चे, एच, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, ओ के साथ क्या मिलेगा, आया समझ में। एक लास्ट स्टेप और करना है बच्चे, यहाँ से एक बार और डीप्रोटेशन कराएंगे, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है बच्चे, तो कार्बन 5 मोल से बना नहीं सकता, तो यहाँ से ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पी एच ओ निगेटिव और यहाँ से एच पॉजिटिव मिल करके क्या बनाएंगे बच्चे, याद आया, फिनॉल, क्या बनाएंगे बच्चे, फिनॉल बनाएंगे, सही बात है क्या भाई, पी एच ओ निगेटिव और एच पॉजिटिव, देखो यहाँ से ये पी एच ओ निगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एच पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएंगे बच्चे, बताओ जरा, ये बनाएंगे गर्मा गर्म फिनॉल, और क्या बचा हमारे पास, सी एस थ्री। अब सी और ओ के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे आपको, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, सी एस थ्री, यही था क्या हमारे पास लास्ट स्लाइड में, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म, बात समझ आ रही है बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा बच्चे, ये जो माइग्रेशन हो रहा है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप विल माइग्रेट, यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस टॉपिक में, क्या ये चीज क्लियर हुई, पक्का, नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं बच्चों आपको, ठीक है, ये जो पार्ट हमारे पास है बच्चे, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन, ओके, हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, यही तो हो रहा है, रीअरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं बच्चे, है ना, ताकि हमें एक बेहतर स्टेबल स्पीशी मिल जाए, है ना, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट।
क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों? कब बढ़े आगे? ओके, तो पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ आपको, की पॉइंट्स में, पक्का बच्चों? श्योर ना? रब करती थी। तो पहले बच्चे एक काम करो, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा नोट कर लीजिए ना, ठीक है? राइट, की पॉइंट्स लिख लीजिए। की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा बच्चे, वो क्या रहेगा? मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप शुड माइग्रेट, है ना बच्चों? राइट। और सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन is directly proportional to plus m plus i and inversely proportional to क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस m और -, ठीक है? ये दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है बच्चों? जैसे मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लिया बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, ठीक है? ओके, यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन मेरे पास, ये बेंजीनिंग ले लिया बच्चों मैंने, है ना? ठीक है, ठीक, ओके। इस बेंजीन से सी जुड़ा हुआ है ना बच्चे, यहाँ पर CH3, अगेन एक बेंजीन रिंग है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर मुझे मिल रहा है बच्चे OCH3, ओके, और पॉजिटिव चार्ज, ये, ठीक है बच्चे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको ये पूछना चाहता हूँ बच्चे कि मैंने इसको बोल दिया बच्चे, इस पार्ट को बोल दिया ए, ठीक है बच्चे? और इस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? बी। आप बताएं मुझे, माइग्रेशन किसका होने वाला है, ए का या फिर बी का? हुँ? समझ रहे हो बच्चों, है ना? ठीक है, मिल है ना प्लस एम? ये ग्रुप कैसा हो जाएगा बच्चे? दिस ग्रुप विल बी और न्यूक्लियोफिलिक, है ना? ठीक है, तो ये माइग्रेट करेगा बच्चे, समझ पाए? का ये क्वेश्चन एडवांस में आया था बच्चे, जे एडवांस में, है ना? ठीक है, ऑब्वियसली यही आना, जानते हो क्यों? क्योंकि हम ये जान के चलते, जानते हो क्या, कि हमें तो फिनॉल बनाना है। यहाँ से फिनॉल थोड़ी ना बनेगा आपको। यहाँ से अगर ये ग्रुप यहाँ पे जाएगा ना बच्चे, अगर ध्यान समझना, अगर ये ग्रुप यहाँ पे जाता है, तो आप आमतौर पर फिनॉल PHO माइनस बाहर निकलते थे भाई, ओ पीएच पे देखो ध्यान से, यहाँ से ये इसको माइग्रेट किया, PHO आया ना, और PHO को ही बाहर निकाल करके आपने H दे दिया था, यहाँ से आपने H दे दिया था, तो क्या मिल रहा था बच्चे? फिनॉल मिल रहा था। अब जरा समझना ध्यान से बच्चों, यहाँ से आपने क्या बाहर निकाला, यहाँ से ये ग्रुप यहाँ पे अटैच किया आपने, नीचे साथ में ध्यान सकते हैं बच्चे क्या लगा हुआ है? OCH3 लगा हुआ है। अब यहाँ पर फिनॉल तो बनना ही बनना है, नो डाउट, साथ में और क्या मिल रहा है बच्चे, देख रहे हो? साथ में OCH3। हम तो रट के क्या जाते हैं, फिनॉल बनेगा, क्या फिनॉल है ये? नहीं। समझ पा रहे हो बच्चों? कहानी बदल जाएगी एकदम से, जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो? याद आ रहा है? बोलो बोलो, कहानी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है? और देखो, और यही अगर सुनो, अगर ये ग्रुप माइग्रेट करता तो सिर्फ फिनॉल बनता, अगर ये बेंजीन माइग्रेट करती तो सिर्फ फिनॉल बनता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज और सुनो, और सुनो ध्यान से, और कहानी क्या है, आम जनता क्या रट के जाती है कि सर फिनॉल के बाद एनसीईआरटी ने ये कहा था कि दूसरा क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। बच्चे सुनना पड़ेगा, दूसरा क्या बनेगा? प्रोपेनॉन बनेगा। अब जरा यहाँ से एसीटोन बना के दिखाओ मुझे, है क्या एसीटोन का कोई पार्ट? नहीं। क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर आएगा इनके बीच में, और यहाँ से क्या बनेगा बच्चे? CH3 मिलेगा। तो जानो बच्चे क्या मिलेगा? गर्मा गर्म आपको एसिटोफिनोन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, बताओ जरा। अब बताओ, क्या क्वेश्चन रट के जा सकते थे? देयर इज नो केमिस्ट्री विदाउट केमिकल मैकेनिज्म्स।
समझ में आ रही है? अब सोचो, जो रिएक्शन देखा था आपने, क्या मैकेनिज्म की कहानी उससे बिल्कुल अलग है? देख लीजिए, अगर वो की पॉइंट नहीं बताए होते मैंने दोनों ना, तो देखो दोनों ही चीजें गलत होती, ये प्रोडक्ट तो गलत होता ही होता ये वाला भी गलत होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेवन लिख लिया बच्चों? प्लीज ये दोनों आंसर्स भी लिख लीजिएगा बच्चों ना, ये लिख लेना। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? समय आ गया क्वेश्चन करने का क्या? पक्का बच्चों, समय आ गया है? बोलो बोलो। ओके। हम्म। समय आ गया तो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, दमदार है ना, मसालेदार क्वेश्चन करते हैं हम, है ना? ठीक है। यस। क्वेश्चन नोट करने की स्पीड आपकी है ना, ठीक है, 5x में होनी चाहिए, है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें बच्चों? हो जाएगा ना? फटाफट ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको रीजन्स याद हो जाएंगे इन क्वेश्चन से, है ना बच्चों? ये पक्का है।
जिससे सी बनेगा तो रिएजेंट क्या है, यही बच्चे आपको बताना होगा एक्चुअली। जिससे सी बनेगा तो रिएजेंट क्या है बच्चे, ये आपको बताना होगा। और इसको आप एम मान लो। स्टार्ट करें क्या, अभी कर रहे हैं? हाँ कर लीजिए आराम से कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया हिमांशी, मैं स्टार्ट कर दूं बच्चों फिर? ठीक है बच्चों, बताएं फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, तो बताएं सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, ये हमारे पास क्रुशियल स्टेप है बच्चे, लोन पेयर्स हैं क्या? यस बच्चों, तो लोन पेयर्स को हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे प्रोटोनेट कराया। अब इसको मैंने प्रोटोनेट कराया बच्चों, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ क्या इसको, CH3 CH2 CH2 और OH है ना बच्चों, तो क्या समझ लो इसको जरा सॉल्व करते हैं ना बच्चे, CH3 CH2 CH2 OH H है ना बच्चों, O और यहाँ मुझे क्या मिलेगा H और H, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा क्या? अगर यहाँ से वाटर बाहर निकाल लिया बच्चों हमने, हम यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, CH3 CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से एक काम करते हैं बच्चे ना, ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लें क्या, ये रेंज करा दें इसको हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, है ना बच्चों। अब जरा बताओ क्या मिल जाएगा बच्चे में, CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, सही बात है क्या? अब इसका अटैक हम कहाँ पर करा रहे हैं बच्चे, बेंजीन पे करा रहे हैं, कहाँ पर करा रहे हैं बच्चों, अगर हम बेंजीन पे इसका अटैक करा रहे हैं तो ये बेंजीनिंग आएगा बच्चों, चाहिए है ना, ठीक है। और बेंजीनिंग पे हम अटैक करा रहे हैं बच्चे किसका, CH का, ये हो गया C, और ये क्या हो गया बच्चे, H, सही बात है क्या? यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा CH3, और यहाँ मुझे मिल जाएगा बच्चे CH3, और ये कंपाउंड क्या हो गया, क्यूमीन, क्या बच्चे, क्यूमीन। आया समझ में? यस बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना लिख के। और क्यूमीन के बाद हम क्या बना लेंगे बच्चे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेंगे क्या? तो स्पेस का मैं समझ पा रहे हैं बच्चों, COO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे H, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे CH3, विजिबिलिटी है, बहुत बढ़िया है, क्या बात है, चमक रहा है एकदम। ठीक है, फिर यहाँ सी में हमें क्या मिल जाएगा, आखिर सी में मिल जाएगा बच्चे फिनॉल, क्या मिल जाएगा बच्चे, फिनॉल। यहाँ पर अगर फिनॉल मिल गया बच्चे, और यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बचा बच्चे, ये पार्ट बचा होता है, यहाँ से एसीटोन मिल जाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3, सही बात है बच्चे, ठीक, ओके ओके। अब सर ध्यान से बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चे, याद आया, जिंक डस्ट के थ्रू क्या लेते हैं बच्चे, याद आया, क्या लेते थे, फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे, फिनॉल लेते हैं। के में क्या मिल जाएगा बच्चे, वापस से में बेंजीनिंग मिल जाएगी, ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे में, सल्फोनेशन मिल जाएगा, SO3H। अब SO3H का हम क्या करते हैं बच्चे, एसिडिफिकेशन करते थे, याद है बच्चे, याद है आखिर, NaOH और H प्लस, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, फिनॉल, पहले सोडियम फिनॉक्साइड और फिर क्या मिलेगा बच्चे, हमें फिनॉल। अब कीटोन का रिडक्शन करने पे मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल, क्या मिलता है बच्चे हमें, 2 डिग्री अल्कोहल। प्रोसेस याद है बच्चे, क्या करते थे, EH यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, कैसे करते थे बच्चे, याद आया क्या, कल बताया था मैंने आपको, याद है बच्चे क्या करते थे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, याद आया, HH, याद आया, पक्का ना, ठीक है आगे बढ़े फिर, ओके हाँ। यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, SOCH से Cl आ जाएगा क्या, है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, CH3, CH पे क्या मिल जाएगा बच्चे, Cl, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, सही बात है क्या बच्चों। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है बच्चे, अल्फा कार्बन से हेलोजन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, सही बात है क्या बच्चों। हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही बात है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है ना बच्चे, सेम चीज़ आएगा, यहाँ पे भी प्रोपोनमीन, यहाँ पे भी प्रोपोनमीन आएगा, ओके। अब दोनों ब्रोमीन ऐड होंगे बच्चे, याद आया, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, है ना, ठीक है। विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, एंटी विसिनल डाइब्रोमाइड, याद आया, कहाँ लिखे हैं इसको, यहीं लिख दो बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे,
Br, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, CH2 के साथ क्या मिलेगा, Br। मेक श्योर यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। अब अल्कोहलिक KOH और NaNH2, याद है बच्चों क्या करता था, देख, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, 2 बार करेगा ये, तो 2 बार एलिमिनेशन को तो क्या मिलेगा, याद आया। हाँ, क्या मिलेगा बच्चे में, प्रोपाइन अल्काइन मिलता है बच्चे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आया बच्चे, याद आया, वेरी गुड। हाँ, सोडामाइड बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया अल्फा बीटा, और फिर ये हो जाएगा बच्चे अल्फा और बीटा, 2 बार एलिमिनेशन होगा, अल्काइन बनेगी, क्या बनेगी बच्चे, अल्काइन। अच्छा, अगर आपको याद हो बच्चों, इतने पार्ट से बेंजीन बनती थी, तो ये पार्ट हमारे पास और भी है, और ये पार्ट कितनी बार रिपीट होगा बच्चे, 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो अब ये एल हमारे पास जो बनेगा बच्चे ना, एल, एल में यहाँ पर बना दो बच्चों, कहाँ बना दूं, एल स्पेस है कहीं पे, यहाँ बना दो बच्चे, क्या यही बना दो, यहाँ पे, तो मैं यहाँ बनाता हूँ ना, ठीक है, ये बेंजीन क्योंकि ये बेंजीन 1 2 और 3, क्योंकि 3 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना। याद है बच्चे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, मैंने हाइड्रोकार्बन से पढ़ाया था आपको, मेसिटाइलिन। पिक्रिक एसिड याद है बच्चे क्या होता है, पिक्रिक एसिड में बताता हूँ, अगर एक जरा डाउट आए तो बच्चे, पिक्रिक एसिड जानना क्या होता है, देखो ये होता है बच्चे बेंजीन रिंग, ये हमने डाउट डिस्कस किया था ना आखिर, तब बताया था बच्चे पिक्रिक एसिड। देखो हमारे पास ये होता है बच्चे OH, और इन पोजीशन पे क्या लगे होते हैं बच्चे, याद आया, मैं भी बताया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है बच्चे पिक्रिक एसिड, गॉट इट। ये आ गया बच्चे मेसिटाइलिन। कोई तकलीफ आपको, इस स्टेप में कोई क्वेरी, कोई डाउट, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है बच्चे यहाँ से आपकी। तो बढ़े बढ़े आगे बच्चों, एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, होमवर्क में ट्राई कर लेंगे, ओके है ना, ठीक है, यहाँ तक डन ना, पक्का, ओके बच्चों, है ना, ठीक है, ये पिक्रिक एसिड आ गया बच्चों समझ में, हाँ ठीक है, भी चला जा भाई, यस, एक क्वेश्चन ध्यान से नोट करना बच्चों, ठीक है, कुछ ज्यादा ध्यान से नोट कीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये कंपाउंड पहले बता दे रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग नहीं है। हेलो बच्चों, हाँ मैंने ये गलत नहीं लिखा, ये सही लिखा मैंने, बेंजीन रिंग नहीं है, अरे बता दे रहा हूँ ना, ठीक है, कहीं घर पे सर एक बॉन्ड बनाना भूल गए। हाँ बच्चे, आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ठीक है ना, कल का लेक्चर शुरू होते ही बच्चे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। फिर फिनॉल की प्रॉपर्टीज, अभी आज मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना, ठीक, ओके।
कल हम फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर, एस्टरिफिकेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मेनी मोर, है ना, ठीक है। हाँ जी, ई के नीचे यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट लिख लो बच्चे, ठीक है। हाँ, कोई एक अल्फ़ाबेट लिख लो, लास्ट में क्या जे है ना, ए लिख लो। अच्छा एन लिखवा दो, चलो एन लिख लो यार, लेकिन फिर वो टाइम के। यस 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 यस, लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। नहीं बच्चे, बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है बच्चे, बेंजीन नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ठीक है। रिवीजन करते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, ओके।